बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो भगवान शिव भवानी से कहते हैं कि हे भवानी, आज बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाएंगे प्रभु की, उस लीलाधारी की, उस पालनहार की, कि भगवान ने अवतार लिए थे। शिक्षा दीक्षा उनकी पूर्ण हो गई थी कि एक दिन विश्वामित्र जी विचार बनाते हैं कि आज हम अवध चलेंगे, राजन से मिलेंगे, महाराज दशरथ से मिलेंगे। दुष्टों ने, राक्षसों ने बड़ा परेशान कर रखा है, पूजा पाठ याद करने में विघ्न डालते हैं, इनका निवारण करते हैं। कि सुबह महामुनि उठे, सरजू पहुंचे और सरजू जी में स्नान किया विश्वामित्र जी ने और अवध में प्रवेश किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बाबा कहते हैं कि बहु विधि का रात, बहु विधि का रात, मनोरथ जाते लागी नहीं वार, अकरी मंजन सरयू जल, करी मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी ने सरजू के पवित्र जल में स्नान किए, पूजा पाठ किए। वहीं पे मन में बड़ा मनोरथ था कि प्रभु ने अवतार लिया है, आज प्रभु के दर्शन भी होंगे और राजा के दरबार में अपने यज्ञ को सुरक्षित तरीके से सफल बनाने के लिए, राक्षसों से निजात पाने के लिए महाराज से कुछ मांगेंगे। कि विचार करते विश्वामित्र जी अवध में पहुंच गए। अंदर सूचना जाती है महल में कि महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। महाराज दशरथ को सूचना मिली, राजा के दरबार में सूचना मिली कि महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। बड़ा सुंदर प्रसंग है भवानी। तो सुनी आगमना, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि मुनि आगमना, सुना जब राजा मुनि आगमना, सुना जब राजा, मिला ने गए वालाई विप्र समाजा। महाराज दशरथ जी एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे। बाबा कहते हैं कि भवानी, जिन्हें इंद्र भी अपना सिंहासन आधा दे देते थे बैठने के लिए। धरा लोक से स्वर्ग लोक में अपनी सेनाएं लेकर के जाने वाले राजा थे और धर्म को रक्षित करने के धुरंधर राजा थे। धर्मकर्ताओं की, संतों का, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे महाराज दशरथ। जैसे ही उन्हें आकर के
द्वारपाल ने बताया कि महाराज विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। आनन पानन महाराज दशरथ बहुत सारे ब्राह्मणों को साथ लिए, मंत्रियों को साथ लिए दरबार से उठे और विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए खुद तत्पर हुए। तो मुनिया गमाना सुना जब राजा, मिला न गए वालाई विप्र समा। विप्र ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण, धर्म धुरंधर ब्राह्मण, धर्म के ज्ञाता ज्ञानी ब्राह्मणों का एक समाज लेकर के, संतों का समाज लेकर के विश्वामित्र जी के स्वागत में महाराज स्वयं जाते। पहुंचते ही महाराज दंडवत प्रणाम करते हैं विश्वामित्र जी को और महल में ले आते हैं। कहते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व और विचारधाराओं के ज्ञाता संतों को बड़ा सम्मान करना चाहिए, बड़ा पुण्य मिलता है और बड़ा सुख मिलता है। तो महाराज बाबा लिखते हैं कि करी दंडवत मुनाहि सान मानी, निजी आसन बाई ठारे नियानी। महाराज विश्वामित्र जी को लाते हैं और सिंहासन आसन पे, सुंदर आसन के लिए तैयार हुआ और उस आसन पे विराजमान होते हैं। बड़े प्रसन्न हैं विश्वामित्र जी, राजा के सेवा और आदर भाव से आनंदित हैं विश्वामित्र जी। तुरंत दासियां सोने के थाल में जल लेकर के आती हैं और उनके चरण धो करके उसकी पूजा करते हैं महाराज। और कौशल्या महारानियों समेत महाराज विश्वामित्र जी के चरण पूजा करते हैं। भवन में चरणामृत छिड़कवाते हैं, बड़ा पवित्र और शुभ आचरण। बाबा लिखते हैं कि चराना पखारी, चराना पखारी की नयाति पूजा, चराना पखारी की नयाति पूजा, मो समयाज धन्य नहीं दूजा। महाराज दशरथ दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ऋषिवर, हे मुनिवर, आज मैं धन्य हो गया, आपके चरणों की पूजा करके, आपके चरण धो करके मैं धन्य हो गया। राजन महाराज मैं धन्य हो गया। भोजन की व्यवस्था होती है, विश्वामित्र जी को भोजन कराते हैं। कहते हैं कि संत अगर कोई आ जाए दरवाजे पे, विप्र कोई आ जाए दरवाजे पे, सज्जन पुरुष कोई आ जाए दरवाजे पे, तो उसे जलपान जरूर करवाना चाहिए, उसे अगर हो सके तो भोजन जरूर करवाना चाहिए। यह गृहस्थ आश्रम की परंपरा है। गृहस्थ आश्रम की यह सुंदर परंपरा है कि जो कुछ आपके पास रहे उसे अर्पण करना चाहिए। तो विधि भांति भोजन करवावा, विधि भांति भोजन करवावा, मुनि वर हृदय
हरा से अति पावा। विश्वामित्र जी का हृदय अत्यंत प्रसन्नता से भर गया। महाराज ने खूब सेवा की, कौशल्या ने खूब सेवा की, कैकेयी ने खूब सेवा की, सुमित्रा ने खूब सेवा की और महाराज विश्वामित्र जी का हृदय गदगद हो गया। बड़ा सुंदर प्रसंग है भवानी। और फिर महाराज चारों पुत्रों को बुलवाते हैं। कितना सुंदर आचरण है कि कोई विप्र अगर घर पे आ जाए, दरवाजे पे आ जाए, कोई संत दरवाजे पे आ जाए तो परिवार के सारे सदस्य उस संत के सम्मान करें और उसके चरण वंदना करें। कितना शुभ आचरण और सुंदर आचरण है भवानी। ये गृहस्थ का पावन आश्रम का ये परंपरा बड़ी ही हृदय की मनभावन परंपरा होती है भवानी। कि पुनि चरनाना में ले सूत चारी, पुनि चरनाना में ले सूत चार। कहते हैं कि पुत्र से जो प्रेम होता है माता पिता का, हर माता पिता यही चाहता है कि कहां से कितना आशीर्वाद मेरे पुत्र को मिल जाए, कहां से कितना सुख मेरे पुत्र को मिल जाए। ये प्रेम की व्यवस्था, पुत्रों के प्रति स्नेह की आतुरता। तो महाराज दशरथ कौशल्या से कहते हैं, कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी राम लक्ष्मण भरत को ले आओ, गुरुजी के चरण वंदना करवाओ। बड़े प्रसन्न है। कई जन्मों के बाद 4 पुत्रों के पिता बने हैं। महाराज दशरथ के चेहरे की प्रसन्नता बयां नहीं की जा सकती भवानी। कौशल्या और कैकेयी सुमित्रा का हृदय आनंद से भर गया। कि पुनि चरनाना में ले सूत चारी, राम देखी मुनि देह विसा। इधर महाराज दशरथ जब पुत्रों से कहा कि गुरु के चरण स्पर्श करो, महाराज के चरण स्पर्श करो, और जब ही राम चरण छूने की कोशिश करते हैं विश्वामित्र जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। राम का मुखमंडल विश्वामित्र निहार रहे हैं। युगों युगों में कभी कभी कई युग जन्म लेते धरती पे बीत जाते हैं, हृदय से इतना आनंदित होते रहे हैं कि उससे पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हो रहे हैं बाल रूप के। विश्वामित्र जी अपनी देह की शुद्धि भूल गए, प्रेम में इतना मग्न हो गए कि शरीर की शुद्धि बिसर गई उनको। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि चरनाना में ले सूत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। आनंद, हृदय जब आनंद और प्रेम और करुणा से भर जाता है तो देह की शुद्धि नहीं रहती, आत्मा भाव विभोर हो जाती है परमात्मा में। भगवान के मुखमंडल की शोभा देखते ही विश्वामित्र जी चकोर बन गए, टकटकी लगा के देखने लगे। नजरें हटने का नाम नहीं ले रही, जी कर रहा है कि जी भर के कैसे देख ले राम तुम्हें। भये मगाना दे खाता मुख शोभा, जनु चकोरी पूर
पुराना सासिलो बा तब मनहारा से बचान कहाराऊ मुनि आस कृपा न कीने वाकाऊ। अब महाराज दशरथ कह रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि महाराज ऐसी कृपा दृष्टि तो कभी आज तक अवध पे आपकी नहीं बरसी, जैसी कृपा दृष्टि आज बरस रही है हमारे परिवार पे, ऐसी कृपा दृष्टि तो हे कृपालु कभी नहीं बरसी आपकी। महाराज दशरथ कहते हैं कि ईश्वर कृपार्थ के धाम, मैं चाहता हूं कि आगमन का कुछ तो कारण होगा, आपके अवध में आगमन का कुछ तो कारण होगा। तो के ही बाबा लिखते हैं कि के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहां सो करत न लावहु बारा। जैसे ही महाराज दशरथ कहते हैं कि महाराज हमारे लायक क्या आदेश है आपका, हम कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं, कहां काम आ सकते हैं। हे ऋषिवर दशरथ को आदेश करे। तैसे ही महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन ये राक्षस बड़ा परेशान कर रहे हैं, हमें बड़ा सताते हैं, हमें उस कृपालु के नाम लेने में बाधा डालते हैं, हवन इत्यादि आग करने में, यज्ञ करने में ये सब मुझे परेशान करते हैं। राजन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। अभी तक महाराज दशरथ बिल्कुल हर्षोल्लास से एकदम प्रफुल्लित है, लेकिन जब महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं, मुनि विश्वामित्र ने जैसे कहा कि राजन मुझे दोनों पुत्र कुछ दिन के लिए दे दीजिए, महाराज दशरथ के पसीने छूट गए, उस पिता के पसीने छूट गए जिस पिता से जब मुनि ने कहा कि इन पुत्रों को कुछ दिन के लिए हमें दे दीजिए, इतना अजीर स्नेह करते थे महाराज दशरथ राम से कि सुबह होती थी तो पुत्र का मुखमंडल देख करके वो अपना दिन शुरू करते थे, और शाम होती थी तो उस पुत्र का मुखमंडल देख करके और उसका नाम लेकर के संध्या करते थे, सोने जाते थे महाराज दशरथ। ऐसा पिता स्नेह करने वाला न धरती पे कोई हुआ है न होगा, जिस तरह महाराज दशरथ स्नेह करते थे अपने पुत्रों से। बाबा लिखते हैं कि असुरा समूह सतावाही मोही, अमय जाचनया ये हुंडी पातो ही, अनुजा समेत। बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी दे रहे हैं यहां पे। बाबा कहते हैं कि भवानी जैसे ही रघुनाथ का नाम लेते हैं विश्वामित्र जी, अनुजा समेत देहु
रघुनाथ अनुज समेत देहु रघुनाथ निसेचर बदमाए हो बसनाता। हे राजन, इन निशाचरों का वध करने के लिए, जो निशाचर मुझे सताते हैं, इन निशाचरों को वध करने के लिए मुझे कुछ दिन के लिए रघुनाथ को दे दीजिए। छोटे भाई सहित रघुनाथ को कुछ दिन मेरे साथ कर दीजिए, मुझे दे दीजिए राजन। एक दो माह के लिए मेरे साथ छोड़ दीजिए राजन। राजा के चेहरे पे, महाराज दशरथ के चेहरे पे, उस पिता के चेहरे पे जहां हर्ष चमक रहा था, हृदय प्रफुल्लित था, प्रेम से आनंद से भरा था, देने की बात आई पुत्र के तो उनके चेहरे के भाव उड़ गए, पसीने छूट गए राजा के। ये पुत्र प्रेम है। पिता पुत्र का स्नेह दिखता नहीं लेकिन होता बड़ा जबरदस्त है। तो देहु भूप माना हारा सीता तजहु मोहया ज्ञान और धरे मैं सुजासा प्रभु तुम कवा इन कहियाती कल्याण। भविष्य की कोख में क्या है ये कोई नहीं जानता। कि राम को घर से बाहर निकालने वाले विश्वामित्र जी राजन से मांग रहे, अकारण कुछ नहीं होता, कुछ न कुछ कारण होता है। और महाराज दशरथ से कहते हैं, राजन मोह पे थोड़ा नियंत्रण करिए, पुत्र मोह पे नियंत्रण करो राजन, सब अच्छा होगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर इन पुत्रों को दीजिए हमें, हमारे साथ करिए हे राजन, लेकिन प्रसन्नता के साथ करिए। बड़ी सुंदर बात यहां बाबा कहते हैं कि जब भी किसी को कुछ समर्पण करे तो दुख से समर्पण नहीं होना चाहिए, स्नेह के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ समर्पण होना चाहिए। वो चाहे धन का समर्पण हो, चाहे संबंधों का समर्पण हो, लेकिन आनंद होना चाहिए, सुख होना चाहिए, उत्साह के साथ होना चाहिए, हर्ष के साथ होना चाहिए। तो हे राजन, हर्षित मन से रघुनाथ को हमें दीजिए, कुछ दिन के लीजिए, अपने मोह पे नियंत्रण करो राजा। मुख क्यों उदास हो रहा है तुम्हारा राजन? जो होगा अच्छा होगा। बाबा लिखते हैं कि महाराज दशरथ के, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के हृदय कांपने लगे। यहां वीरता नहीं काम आई, बल नहीं काम आया। जब संबंधों में स्नेह होता है तो संबंधों के स्नेह में हृदय कांपता है। उस पिता का हृदय कांप रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनी राजायति अप्रिय बानी, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कांप मुख दुति कुमला, यानी कि मुख मलिन हो गया, हृदय कंपन करने लगा। ये सोच के करने लगा कि कई जन्मों के बाद चौथे पन में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, और वो पुत्र भी आप मांगने चले आए महाराज।
महाराज कहते हैं कि गुरुदेव एक बार विचार करके देख लेते, आप क्या मांग रहे हो मुझसे। ये चौथे पन में हमें पुत्र प्राप्त हुए हैं महाराज। कई जन्मों तक हम और कौशल्या ने इस धरती पे जन्म लिए हैं, लेकिन कभी पिता होने का सौभाग्य नहीं मिला महाराज। अरे ये सत्कर्म करते करते कई जन्म गुजर गए, तब ये पिता होने का सौभाग्य मिला हमें इस जन्म में। जरा विचार कर लेते प्रभु, भूमि मांग लेते, धेनु मांग लेते, राज्य मांग लेते, सब कुछ दशरथ देने को तैयार है। सब आपकी सेवा में अर्पण है, सर्वस्व देने को तैयार हूं। अगर मेरा प्राण भी महाराज मांग ले तो आज आपके चरणों में दशरथ प्राण निकाल के दे देगा। लेकिन इस पिता से पुत्र मांग रहे हैं आप, इस पिता से पुत्र मांग रहे हो महाराज। ये प्राणों से ज्यादा कीमती मेरे पुत्र हैं मेरे लिए। मांगाहू भूमि धेनु धान कोसा सर्वस देहूं आजु सहोसा। सहर्ष हर्ष के साथ संपूर्ण अवध दान करने को ये दशरथ तैयार है महाराज। लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना प्रभु, जो आप कह रहे हो, देह प्राण ते, वेदों ने कहा है, संतों ने कहा है, विशेषज्ञों ने कहा है कि देह को प्राण से ज्यादा प्रिय। हे महाराज, मेरे सभी पुत्र, चारों पुत्र मुझे अपने प्राण से ज्यादा प्रिय है, इस शरीर से ज्यादा प्रिय है महाराज। ये शरीर का अर्पण करवा लीजिए मुझसे। देह प्राण ते प्रिया का चुनाही, सोई मुनि देहु निमिषिए कमाही। ये वचन देता हूं, ये रघुकुल के वचन है, एक क्षत्रिय के वचन है कि आज आप हमारे प्राण भी मांग लेंगे तो हर्ष के साथ ये प्राण आपके चरणों में अर्पण कर देंगे दशरथ। पीछे नहीं हटेंगे महाराज। लेकिन ये सारे पुत्र, चारों पुत्र मेरे नेत्रों में बसते हैं। ये नेत्र खुलते हैं, तिनका मुखमंडल देखने के बाद ही खुलते हैं महाराज। सब सुत प्रिया मोही प्राण की नाई, सब सुत प्रिया मोही प्राण की नाई। राम देता नहीं बनाई गोसाई। महाराज दशरथ कांप रहे हैं, कौशल्या संभाल रही हैं, विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि दशरथ प्रेम से पुत्र स्नेह में घिर गए हैं। महाराज दशरथ, ये स्नेह भी अजब की चीज होती है, ये प्रेम भी अजब की भाव होता है कि पत्थर को भी पिघला देता है ये प्रेम। महाराज दशरथ जैसा धुरंधर स्नेह से पिघल रहा है। तो सुनी नीप गिराया
हृदय हरसमा मुनि ज्ञानी। बहुत तरह से वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। महाराज वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ का आगमन होता है। वशिष्ठ जी राजन को समझाते हैं और कहते हैं, राजन कल्याण इसी में है कि राम को मुनिवर के हवाले कर दीजिए। समय की मांग है, उत्तम है, भविष्य की रचना है। बड़े ढाढ़स देने के बाद महाराज दशरथ दोनों पुत्र को बुलाते हैं, लड़खड़ाती आवाज से राम को बुलाते हैं, लक्ष्मण को बुलाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अति आदर दो तनाया बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। और उसके बाद हृदय से लगा लेते राम को, लक्ष्मण को, दोनों पुत्रों को दोनों बाहों में भर करके महाराज दशरथ हृदय से लगा लेते हैं। वो पिता रो रहा है, पुत्र को हृदय से लगा करके महाराज रो रहे हैं, बदन भीग रहा है। बाबा लिखते हैं कि मेरे ये प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नाही को। ये प्राण विश्वामित्र जी के हाथ में राम को देते हुए कहते हैं, महाराज ये राम लक्ष्मण मेरे प्राण है, मैं प्राण का समर्पण कर रहा हूं गुरु आपको। बाबा लिखते हैं, हे भवानी उस पिता की ये सुंदर प्रिय स्नेह बिरला कभी कभी युगों युगों में किसी गिस्राश्रम में पिता पुत्र के स्नेह दिखने को मिलते हैं। तो बाबा लिखते हैं कि सौपे भूप ऋषि न सूत बहु विधि देहि आशीष, और जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीत। और इस तरह है भवानी, फिर माताओं का चरण छूते हैं, माताओं के हृदय से राम लगते हैं, लक्ष्मण लगते हैं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सब भावुक हो गई, सबने अपने हृदय से पुत्रों को लगाया। उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ कर देते हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को पा करके आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं। और इसी के साथ ये कथा यही समाप्त करते हैं। बोलो श्री हरि भगवान की जय।